नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय गावड़े है और मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। और पिछले 5 साल से मैं जो जिम जाते हैं उन्हें डाइट देता हूँ, है ना, जो जिम गोअर्स है या जो ट्रेनर्स है उन्हें। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है वेट रिडक्शन या ओबेसिटी हम जिसे कहते हैं। आमतौर पे ये लेडीज़ जेंट्स दोनों को हो जाता है ओबेसिटी। और हमें समझता तब है जब हम कुछ चीज़ें हो जाती, जैसे बहुत जल्दी थक रहे, ज़्यादा दूर नहीं चल पाते, है ना, फिजिकल अपीयरेंस थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। ये होते हैं फिजिकली पहचाने से। और दूसरा, अगर हम साइंटिफिकली उसे देखें तो हम जैसे कह सकते हैं कि हमारा आजकल सबके पास मोबाइल है, तो गूगल चाचा हैं। अगर आप गूगल चाचा को पूछेंगे कि BMI क्या है, बेसिक मेटाबॉलिक इंडेक्स, तो आपको पता चलेगा। वो बहुत एक सिंपल फार्मूला है। आप वो फार्मूले में अपना हाइट और वेट डालिए इंटू 100, आपको आपका परसेंटेज पता चलेगा। जो नंबर आएगा वो हो जाता है उसका BMI। जैसे अगर आप अंडर वेट रहेगा तो आपका BMI 18.5 के नीचे बताएगा। अगर आप नॉर्मल है तो 18 से 24, ये 24.9 मतलब 25 समझ लो आप कि नॉर्मल है। अगर आप 25 से 29 ये नंबर पे आ गए तो समझ जाने का कि ओवरवेट हो। और अगर 30 प्लस हो तो ओबेसिटी है। अगर ओबेसिटी हो तो आपको पहले ओवरवेट में आना पड़ेगा, मतलब स्टेप डाउन करना पड़ेगा, उसके बाद फिर नॉर्मल वेट पे आ जाओगे। तो आप डायरेक्ट स्किप नहीं कर सकते ओबेसिटी से आप नॉर्मल वेट पे नहीं। तो ये स्टेप बाय स्टेप होता है और ये स्लो प्रोसेस होता है। अब जो 4 पिलर्स हम मानते हैं, जैसे न्यूट्रिशन में ऐसे डाइट प्लान में हम जो 4 पिलर्स मानते हैं कि जब वेट रिडक्शन की केसेस आते हैं तो सबसे पहला हमारा चीज जाता है डाइट, मतलब न्यूट्रिशन पे। सेकेंड, उसका फिजिकल एक्टिविटी कैसा है, कि एक्टिव है, पैसिव है, कितना परसेंटेज एक्टिव है। थर्ड आ जाता है उसका बिहेवियरियल चेंजेस क्या रहा है, आहिस्ता आहिस्ता वो थक रहा है क्या नहीं, XYZ, गुस्सा हो रहा है, चिड़चिड़ होना। और उसके बाद आ जाता है मेडिकल इंटरवेंशन, मतलब जो डॉक्टर्स उसे सजेस्ट करते हैं, बहुत सारे MD फिजिशियन या MD वेट के लिए, या MD आयुर्वेद भी अच्छा वेट के लिए गाइड करते हैं। तो मेडिकल मेडिसिन या हर्बल मेडिसिन भी आप बोल सकते हैं, ये इसका इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की ओर। तो हमें जैसे बोलते हैं ना कि देयर आर 3 C's। अगर मुझे करना है तो 3 C's रहता है ओबेसिटी में। तो पहला तो कंसिस्टेंट, कि आप जो भी डाइट प्लान बनाए उसमें आप कंसिस्टेंट रहना होगा। सेकंड, चेंज मूवमेंट्स या वर्कआउट जो आपको रेगुलर करना पड़ेगा। और तीसरा कंट्रोल, C जो है कंट्रोल, मतलब ईटिंग हैबिट्स पे। अब ईटिंग हैबिट्स में अगर डाइट में पूछे तो इतने चेंजेस नहीं आ जाते। आपका मेंटल प्रिपरेशन भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किस प्रकार आपको कितना वेट रिड्यूस करना है, ये आपका प्लान होना चाहिए कि मुझे इतना। मैं अभी पिछले 3 से 4 सालों को देख रहा हूँ तो 80% मेरे पास जिम जाने वाले और 20% ऐसे भी पेशेंट आते थे जो वेट रिड्यूस और वो ओबेसिटी में थे। तो अगर आप ओबेसिटी में हो तो ऑफकोर्स आपको, मैं जनरली सजेस्ट करता हूं कि डाइट तो मैं दे ही देता हूं, लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट करता हूं कि आप 3 महीने के लिए फिजिकल ट्रेनर रखिए और जिम हिट कीजिए। 3 महीने में कम से कम 10 से 12 किलो क्वालिटी वेट आपका कम हो जाए। क्वालिटी में इसके लिए कहता हूं कि बहुत सारे मेडिसिन है जिसे वेट कटर्स बोलते हैं, तो वो रिस्की है। आप जिम जाओ, जितना आपका कैलोरीज बर्न आउट करने की कोशिश करेंगे आप, उतना वो आपका ट्रेनर आपको समझा देगा। आप उसको टारगेट बता दो कि भाई मुझे इतना कम करना, उस हिसाब से वो ट्रेनर आपको ट्रेन करेगा। 3 महीने के बाद देखोगे तो आपका फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी तरह से, और साथ में आपका BMI भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाता है। अब आ जाती है कि डाइट। अब डाइट में क्या खाना चाहिए, तो सबसे पहला डाइट में आपको इंक्रीज करना है प्रोटीन लेवल। अब प्रोटीन किस में होता है, आप हम जो भी दाल खाते हैं, है ना, फिर वो चने की दाल हो, अरहर की दाल हो, है ना, तो ये तूर दाल हो जिसे हम बोलते हैं, तो ये जो दालें, इसमें प्रोटीन है। फिर लेग्यूम्स, जैसे कड़धान्य हम जिसे कहते हैं, उसमें चवली हो गया, है ना, फिर तुम्हारा हरा वटाना हो गया, सफ़ेद वटाना हो गया, या राजमा हो गया, इवन बॉयल सेंग भी आप उसमें खा सकते हो, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रोटीन मिल जाता है। और बॉडी को हाइड्रेट रखना है। बॉडी को हाइड्रेट रखना है मतलब मैक्स टू मैक्स पानी पीना है। ऐसा नहीं कि जबरदस्ती पीना है, आपका शरीर आपसे पानी मांगेगा तब आपको उतना पीना ही है। नॉर्मली मैं सजेस्ट करता हूँ कि मिनिमम आपको 2 लीटर तो पानी पीना ही है, ताकि शरीर हाइड्रेट रहे। और तीसरा आ जाता है कि फाइबर इंक्रीज करना। अब फाइबर इंक्रीज करना मतलब क्या करना है, आपको ऐसी चीज़ें खाने जिसमें ज़्यादा फाइबर हो। अब किस किस चीज़ में ज़्यादा फाइबर हो, तो बहुत आसान है। आप दाल खा रहे हो
है ना, तो उसमें प्रोटीन मिल जाएगा आपको। चावल थोड़ा सा कम कीजिए पर खाइए ज़रूर, चावल भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़रूरी है वेट रिडक्शन के प्रोग्राम में। तीसरा, आप चपाती की जगह पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि मिलेट्स खा लीजिए। मिलेट्स मतलब क्या, ज्वारी, बाजरी या नाचनी, जैसे जिस जिस प्रदेश में जो रहता है। जैसे मैं अगर पूछूं तो मैं मेरे गांव से नाचनी लेके आता हूँ, तो मेरे घर में मैं सिर्फ नाचनी का चपाती, या नाचनी का भागरी खाता हूँ, और वो गरम गरम खाना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो भी खाना खाए वो हमेशा गरम करके खाए, तो उसमें भी बहुत बेनिफिट हो जाता है आपको, है ना। तो फाइबर किस में मिलेगा आपको, ककड़ी, गाजर, टमाटर, बीट, मूली, कैबेज, इन सब चीज़ों में आपको फाइबर मिलेगा। तो आप थोड़ा सा फैट्स भी खा सकते हो, घी आप खा सकते हो थोड़ा। तो ऐसा नहीं कि आपको घी छोड़ना है, पर लिमिट में खाना है, बिकॉज फैट्स भी जरूरी है, प्रोटीन्स भी जरूरी है, आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, और कैलोरीज जो आपका वो प्लान ऐसा करना है कि 1500 से लेके 2000 कैलोरीज तक का प्लान करना है। आहिस्ते आहिस्ते आपका जो प्लान, आप जो रेगुलर जो खा रहे हो उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करने, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने, और आप देखोगे कि अगर 3 या 4 महीने के बाद आपका वेट बहुत रिड्यूस हो जाएगा, आपका एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार मैं अभी थक नहीं रहा हूँ। और जैसे अगर आप थक नहीं रहे हो तो मेंटली भी आप बहुत पॉजिटिव हो जाते हो। और सबसे इस वेट रिड्यूस होने से सबसे बड़ा फायदा हो जाता है आपका स्ट्रेस लेवल, जो कॉर्टिसोल या अलग जो हार्मोन्स है, स्ट्रेस हार्मोन्स, उनका आपका सिक्रेशन कम हो जाता है। तो जितना आप वेट रिड्यूस करोगे उतना आपका ही फायदा उसमें ज़्यादा हो जाता है। ये मेरा नंबर है, अगर आपको कभी भी लगा कि वेट के लिए क्या प्लान करना है, पर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप 3 से 4 महीने के लिए जिम हिट करो, और आप नेचुरली बॉडी शेप में लाओ, उसके बाद फिर डाइट मेंटेन करो, है ना। और इसके बाद एक बार आप शेप में आ गए हो तो उसके बाद आप ज़रूर डाइट मेंटेन करोगे, ये मैं जानता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी बता के मैं एंड करता हूँ मेरा ये वीडियो, कि हम 30 जन का ग्रुप था, हम रायगढ़ फोर्ट पे गए थे। रायगढ़ फोर्ट महाड़ के थोड़ा सा महाड़ एरिया में आ जाता है, और रायगढ़ फोर्ट हम सीढ़ियों से गए थे, तभी रोपवे भी नहीं था, हम सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। तो 30 जन में से सिर्फ है ना 3 ही जन थे जो पीछे रह गए, उसमें से मैं था, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ओवरवेट, और मेरे साथ जो 2 जन रुके थे वो ओवरवेट थे, और जो दुबले पतले थे वो सबसे पहले चढ़ गए। हमको 2 से 2.5 घंटा लगा, वो कम से कम मैंने आधे घंटे में चढ़े। तो ये इतना डिफरेंस होता है। तो वो क्वालिटी टाइम जब आप ऐसे सिचुएशन फेस करते हो तब आपको पता चलता है कि नहीं ये ओवरवेट होना कितना नुकसानदायक है। नमस्कार।